मैं मनीष सिंह आपके अपने चैनल मनीष स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने ज्योमेट्री का पार्ट 2 ले आए हैं। फ्रेंड्स इस पार्ट में हम आप लोगों को एंगल और एंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स और उनके टाइप के बारे में हम आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे ज्योमेट्री के पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, वहां जाकर के आप हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं एंगल यानी कि कोण के विषय में। कोण यानी फ्रेंड्स एंगल किसे कहते हैं? एंगल यानी कि कोण। फ्रेंड्स कोण क्या होता है? किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इसे हम थीटा से भी लिखते हैं। किन्हीं दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण यानी कि एंगल कहते हैं। अब आइए फिर समझते हैं कोणों के प्रकार यानी कि कोणों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एंगल, अब आइए फ्रेंड्स इसको भी समझते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल को भी। आइए फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एंगल के विषय में जानते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल यानी कोणों के प्रकार। तो पहला आता है फ्रेंड्स न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। एक ऐसा एंगल जो कि 0 से अधिक हो, 190 डिग्री से कम हो, वो कौन सा एंगल कहलाता है फ्रेंड्स? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। जैसे कि ये मान लीजिए इस तरह से, ये एंगल क्या हो? ये एंगल 90 से कम हो और 0 से अधिक। 90 से कम फ्रेंड्स 89 भी हो सकता है, 0 से अधिक 1 2 3 कितना भी डिग्री हो सकता है। यानी कि 0 से अधिक 190 डिग्री से कम हो, ऐसा एंगल क्या कहलाता है? न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहलाता है। अब अगला आता है फिर समकोण यानी कि राइट एंगल। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। कुछ इस तरह से होगा फ्रेंड्स, ये कितना होगा? 90 डिग्री। जिसका एंगल 90 डिग्री का हो क्या कहलाता है? फिर समकोण यानी राइट एंगल कहलाएगा। अब अगला आता है नंबर फ्रेंड्स अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल में होता है फिर 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक व 180 डिग्री से कम जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। कैसे फ्रेंड्स? कुछ इस तरह से फिगर बनेगा, ये इस तरह से। ये कितना होगा? ये मान लीजिए थीटा है, तो ये जो थीटा है ये जो है 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम हो, तो ऐसा एंगल क्या कहलाता है? अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अब अगला आता है फ्रेंड्स रिज कोण या सरल कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी सीधा सीधा यानी रिज एंगल, सीधा स्ट्रेट लाइन। एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो, 180 डिग्री का हो यानी 180 डिग्री का हो, ऐसा एंगल क्या कहलाता है? अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। अब इसके बाद सॉरी फ्रेंड्स रिज कोण या सरल कोण कहलाता है। एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री हो वो क्या कहलाता है? रिज कोण या सरल कोण कहलाता है, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। अब अगला आता है फ्रेंड्स बृहद कोण या कि रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है फ्रेंड्स? रिफ्लेक्स एंगल क्या कहलाता है? एक ऐसा एंगल, यहां से फ्रेंड देखते हैं, एक ऐसा एंगल जो कि 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, वह 360 से कम हो, क्या कहलाता है? बृहद कोण कहलाता है। बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि कुछ इस तरह से ये हो फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है? बृहद कोण। क्या कहलाता है? बृहद कोण कहलाता है।
यानी मान लीजिए थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है तो इसका क्या सेंस हुआ कि ये फ्रेंड्स कितना होगा, 180 से अधिक होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा, वह 360 से कम होगा, 360 से कम होगा। तो ऐसा एंगल क्या कहलाता है, बृहद कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है, रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। अगला आता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण यानी कि पूर्ण कर ले यहां से, यानी कि जिसका एंगल 360 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल कहलाता है। जैसे यदि फ्रेंड्स हमने यहां से चला फिर यहां से घूमते हुए फिर यहां पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स, और क्या कहलाता है फ्रेंड्स, कंप्लीट एंगल क्या कहलाता है, पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल कहलाता है। यहां से चले फिर यहां से घूमते हुए फिर यहां पे आ जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है, कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण कहलाता है। अब अगला आता है फ्रेंड्स पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है फ्रेंड्स, पहले समझते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण एक ही बात है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, पूरक कोण में यदि किन्हीं दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। जैसे ये हमारा मान लीजिए थीटा है फ्रेंड्स, ये थीटा है, ये थीटा है, आइए मान लीजिए अल्फा है, ये फ्रेंड्स क्या है हमारा, इस तरह से अल्फा है। तो इन दोनों का सम जो होगा यानी थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। एक में कैसे होंगे, एक में यदि बनाना हो हमें 90 डिग्री तो मान लीजिए ये क्या है, हमारे एक समकोण है यानी ये लंब कोण 90 डिग्री है। यहां से यदि इस पर एक और भुजा इस पे सम विभाजित नहीं करना फ्रेंड्स, ये मान लीजिए थीटा है और ये क्या है अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री का हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ये फ्रेंड्स अलग अलग भी हो सकता है, एक में भी हो सकता है। और इसमें जो ये किरण होगी दोनों फ्रेंड्स एक ही जगह से निकलेंगी, एक ही जगह से, प्रारंभिक जो इनिशियल पॉइंट है फ्रेंड्स एक ही जगह होगा। अब अगला आता है फ्रेंड्स पूरक हो गया कोण, अब आता है संपूरक कोण। पूरक के बाद संपूरक कोण आता है। संपूरक कोण फ्रेंड किसे कहते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे दो एंगल जिनका की सम जो है 180 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ऐसे दो एंगल जिनका सम जो है 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है। या एक इस तरह से भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये इस तरह से भी हो सकता है, ये इस तरह से भी हो सकता है। यानी इनका जो सम होगा ये कितना होगा फ्रेंड्स, 180 डिग्री होगा। ये क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर हम फ्रेंड्स हमें अलग अलग भी दिया जा सकता है, यानी कि ये अलग अलग फिगर बन सकता है, ऐसे भी कुछ ऐसे भी बन सकता है फ्रेंड्स। मान लीजिए अल्फा है, ये क्या है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ ऐसा भी है। ये इनका दोनों का सम यदि दोनों का अल्फा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो ये हमारा क्या कहते हैं, संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। इसे क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण भी कहते हैं, रैखिक युग्म कोण भी कहते हैं। ये आगे हम आपको बताएंगे रैखिक युग्म कोण। यदि दो एंगल ऐसे बनते हो जो कि एक ही रेखा पे बने, एक ही रेखा पर बने, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। यदि अलग अलग बने और उनका सम कितना हो 180 हो, संपूरक कोण कहलाते हैं। यदि एक ही रेखा पर बने और दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो तो संपूरक कोण होते हैं, लेकिन इन्हें रैखिक युग्म भी कहते हैं। अब अगला आता है फ्रेंड्स रैखिक युग्म कोण क्या होता है।
अभी हमने फ्रेंड्स बताया रैखिक युग्म। रैखिक युग्म का और भी एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, रैखिक युग्म के और भी एग्जाम्पल है। रैखिक युग्म के और भी एग्जाम्पल है। तो यदि रैखिक युग्म देखा जाए, रैखिक लीनियर पेयर एंगल, यदि हम कुछ इस तरह से बनाए, जैसे अभी हमने फिगर बनाया था फ्रेंड्स, ये इस तरह से, इसमें आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि इसमें एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है। रेखा कैसे हुआ, ये दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है अनंत तक, और ये क्या है, एक किरण है, एक क्या है, किरण है। तो यदि किसी रेखा के एक तरफ बने एंगल को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कोण कहते हैं। ये रेखा है, इसके एक तरफ बने जो एंगल है, ये क्या कहलाएंगे, रैखिक युग्म कोण, यानी कि लीनियर पेयर एंगल कहलाएंगे। एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि रेखा के यानी लाइन के एक तरफ बने एंगल क्या कहलाता है, रैखिक युग्म कोण कहलाता है। इसका और भी एग्जांपल है फ्रेंड्स, यदि हम मान लेते हैं इस तरह से, ये क्या है हमारा, ये यहां से और यहां से फिर फ्रेंड्स ये निकल आया, यहां से एग्जांपल फिर हमने लिया है। यहां से मान लीजिए फ्रेंड्स हमने क्या किया, ये इस तरह से ले लिया, या फिर फ्रेंड्स हमने ये इस तरह से लिया। यहां से यदि हमें रैखिक युग्म कोण देखा जाए फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से यहां से लिया जाए और यहां से भी लिया जाए, और एक फ्रेंड्स क्या हुआ यहां पे, ये यहां से लिए जाते हैं, एक ये ऐसे लिए जाए, ये हमारा क्या हो, ये अलग हो, ये हमारा अलग हो, यानी कि यहां से फ्रेंड्स इसको हम अलग करेंगे। फ्रेंड्स रैखिक युग्म कोण हम समझ रहे थे, रैखिक युग्म में हमने आपको एग्जांपल दिए थे, ये है फ्रेंड्स, इसमें मान लीजिए ये हमारा नहीं है, यानी ये ऐसे है किरण, ये एक ऐसे किरण है। तो यदि हम फ्रेंड्स इस एंगल को, इस रेखा को देखें, यदि इस रेखा को देखें, इस रेखा को देखें, तो हमारा ये क्या होगा, इस रेखा को देखें तो एक तरफ बना एंगल कितना होगा, ये होगा हमारा रैखिक युग्म कोण होगा। अच्छा फ्रेंड्स हमने क्या दिखा, अब यदि हम इसको देखते हैं, एक तो ये हो गया फ्रेंड्स, और एक यदि फ्रेंड्स हम इसको देखते हैं, ये वाला, ये रेखा देखते हैं, तो इसके एक तरफ बना एंगल ये हमारा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये क्या कहलाएगा, 180 डिग्री। ये तो हमारा किरण है, ये हमारा किरण है फ्रेंड्स। ये क्या है, हमारा एक रेखा है, और रेखा के एक तरफ बने एंगल, एक रेखा के एक तरफ बने एंगल, यानी इस रेखा को देखते हैं फ्रेंड्स, ये एक तरफ बना एंगल हमारा 180 डिग्री, यानी ये क्या हो गया, रैखिक युग्म कोण हो गया, रैखिक युग्म कोण हो गया। यदि हम इस रेखा को देखें, ये सीधी रेखा को, एक तरफ बना एंगल क्या कहलाएगा, ये भी हमारा 180 डिग्री, ये भी क्या कहलाएगा, एक रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। इस तरह से ये हम देखते हैं कि रैखिक युग्म कोण, ये हमने समझा फ्रेंड्स। अब अगला आता है आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण फ्रेंड्स किसे कहते हैं, आसन्न कोण किसे कहते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण फ्रेंड्स समझे पहले क्या करते हैं, आसन्न कोण यानी ऐसी फ्रेंड्स ऐसे किरण जो किसी एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलते हैं, एक ही जगह से निकलते हो, वह एक भुजा कामन हो, एक भुजा दोनों में कामन हो, वो क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है। एक ऐसा कोण जो कि किसी किरणें जो हैं एक ही बिंदु से निकले, ये एक ही बिंदु से निकल रहे हैं फ्रेंड्स, एक ही जगह से निकल रही हैं, वह इनके बीच में एक भुजा कामन हो तो क्या कहलाता है, आसन्न कोण कहलाता है।
जैसे फ्रेंड यदि हम इसका नाम रख दे ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, यदि हम इस एंगल को देखते हैं, यदि मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, थीटा है, ये थीटा है, ये मान लीजिए फ्रेंड्स और थोड़ा बड़ा है, यानी कि ये है अल्फा है, ये थीटा है, ये अल्फा है। यदि ये थीटा है, ये अल्फा है, तो यदि हम इस एंगल को देखते हैं तो एंगल क्या कहलाएगा, ए ओ बी। ये कौन देखना होगा फ्रेंड्स, हमें क्या कहलाएगा, ए ओ बी। यदि हम इस वाले एंगल को देखते हैं तो क्या लिखेंगे, सी ओ बी। दोनों में ओ बी कॉमन आ रहा है फ्रेंड्स, दोनों में भुजा ओ बी कॉमन आ रही है, तो दोनों में भुजा कॉमन आ रही है ओ बी, तो ये हमारा कौन सा एंगल कहलाएगा, आसन्न कोण कहलाएगा, एक आसन्न कोण कहलाएगा फ्रेंड्स। इस तरह के कोण जो है हमारे आसन्न कोण कहलाएंगे। अब आइए फ्रेंड्स कुछ और भी कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके। फ्रेंड्स आसन्न कोण के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। आसन्न कोण यानी फ्रेंड्स ये इस तरह से यदि हो, ये इस तरह से। अभी हम देखते हैं कि तीनों किरण है फ्रेंड्स, क्या है, तीनों किरण है और एक ही इनिशियल पॉइंट एक ही जगह से निकल रही है। तीनों किरण है और तीनों एक ही जगह से निकल रही है। यदि इसे हम ओ कहें, ओ ए बी और सी इसका नाम रख दे फ्रेंड्स, तो यदि हम इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को देखते हैं तो ओ ए बी, ओ ए बी। यदि हम इस एंगल को देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ओ ए सी। यदि हम इसको देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ओ बी सी कहलाएगा। यानी इस दोनों में ये दोनों क्या एंगल कहलाएंगे, इसके आसन्न कोण कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो भुजा है, ये किरण यानी ये भुजा जो है दोनों एंगल में कॉमन आ रही है, यानी ए ओ बी और ओ ए सी, इसमें ये ओ ए फ्रेंड्स ये भुजा इसमें दोनों में कॉमन आ रही है, यानी ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, यानी कि आसन्न कोण कहलाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड हमने क्या किया, आसन्न कोण के भी कॉन्सेप्ट को समझा, एडजेसेंट एंगल के। अब अगला देखते हैं कुछ और भी कॉन्सेप्ट के समझते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये तो हम आपको पहले बता चुके थे शीर्षाभिमुख कोण के विषय में, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो में हमने आपको शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और भी जो एंगल है फ्रेंड्स उसके बारे में हमने आपको बता चुके हैं। फ्रेंड्स फिर से समझ लेते हैं। यदि कोई दो लाइन एक दूसरे को ट्रांसवर्सल करें, यानी प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को कहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो सम्मुख जो कोण होते हैं, सम्मुख एंगल क्या होते हैं फ्रेंड्स, समान होते हैं। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यदि ये अल्फा है फ्रेंड्स ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। यानी कि यदि ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा फ्रेंड्स, यदि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री का एंगल होगा। यदि दो लाइन एक दूसरे को ट्रांसवर्सल करे, प्रतिच्छेदित करे फ्रेंड्स, तो सामने यानी सम्मुख एंगल जो होता है वो शीर्षाभिमुख कोण, ये दोनों ये समान होते हैं फ्रेंड्स। यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा होगा, तो सम्मुख एंगल ये भी अल्फा होगा। ये 40 तो ये भी 40, ये 50 तो फ्रेंड्स ये भी 50। तो इस तरह से शीर्षाभिमुख कोण विषय हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। अब अगला आता है फ्रेंड्स, हमने ये भी आपको बताया है कि पूरक कोण और संपूरक कोण, इनका यूज कैसे होता है फ्रेंड्स, इनका यूज कैसे किया जाता है ये भी हम समझते हैं। पूरक कोण बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूरक और संपूरक कोण। इनका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फ्रेंड्स यानी पूरक कोण। क्या होता है फ्रेंड्स, पूरक कोण। इनका उपयोग कैसे होता है फ्रेंड्स, एक हमें क्या दे देगा, एक एंगल दे देगा हमें कि 90 डिग्री है, एक एंगल हमें दे देगा कि 40 डिग्री है, एक एंगल 40 डिग्री है, इससे कहा जाएगा इसका पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो क्या कहलाते हैं, पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। यदि एक एंगल 40 डिग्री है तो अगला एंगल आप बता सकते हैं कि 50 डिग्री होगा।
बता सकते हैं। इनका यूज भी ऐसे ही होता है, एक एंगल दे देगा, उससे अब पूछेगा कि आप अगला इसका पूरा कोण बताइए। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, दो एंगल का सम यदि 90 डिग्री हो तो क्या कहलाता है? पूरा कोण, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। एक 40 डिग्री दे दिया, इसका पूरा कोण पूछ रहा है तो कितना होगा? 50 होगा। अच्छा, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं संपूरक कोण का कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स। संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, इसका उपयोग कहाँ होता है फ्रेंड्स? संपूरक कोण ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाते हैं? संपूरक एंगल, यानी संपूरक कोण कहलाएंगे। संपूरक में क्या होगा फ्रेंड्स? एक एंगल दे देगा हमें, मान लीजिए 40 डिग्री है, कहेगा इसका संपूरक कोण, यानी इसका क्या कहलाएगा? संपूरक कोण कितना होगा? तो हम कहेंगे 140 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एक 40 तो दूसरा कितना? 140। ये उपयोग होता है फ्रेंड। अब याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स कि पूरक पहले आता है कि संपूरक पहले आता है? हिंदी मीडियम वाले पूरक छोटा है फ्रेंड्स, संपूरक बड़ा है। तो पूरक छोटा है तो ये क्या होगा? ये छोटा होगा, यानी 90 डिग्री है। संपूरक बड़ा है यानी ये 180 डिग्री है, ये बड़ा है तो ये 180 डिग्री भी बड़ा है। इस तरह याद करेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले कैसे याद करेंगे फ्रेंड? कॉम्प्लीमेंट्री यानी सी और सप्लीमेंट्री मानी एस। तो सी जो है एस से पहले आता है, यानी ये छोटा होगा, और सप्लीमेंट्री जो है बाद में आता है, तो यानी ये क्या होगा? बड़ा, यानी 180 डिग्री होगा। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इनका उपयोग भी हम आपको बता दिए फ्रेंड, कैसे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसके। अब आइए फ्रेंड्स और समझते हैं एडजेसेंट एंगल के विषय में। फ्रेंड हमने आपको बताया ही है कि एडजेसेंट एंगल जो होता है इसका भी यूज होता, क्वेश्चन आएगा इस पर भी, जो है बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और हमने फ्रेंड इसके पहले आपको बताया ही था कि यदि दो समानांतर लाइन हो, दो समानांतर लाइन हो इस तरह से, ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहले ही वीडियो बताया था। और इसको कोई तिर्यक रेखा काटे, इस तरह से तिर्यक रेखा काटे, तो संगत कोण बराबर होते हैं, वह एकांतर कोण बराबर होते हैं, और रेखीय युग्म कोण भी 180 डिग्री होता है। इसका रेखीय युग्म भी 180 डिग्री होता है। यह फ्रेंड्स हमने आपको बताया ही पहले ही था, तो इसको फिर से एक बार देखते हैं फ्रेंड्स कैसे होता है। तो ये मान लीजिए फ्रेंड्स क्या है, ये मान लीजिए फ्रेंड्स हमारा ये एंगल है 1 मान लेते हैं इसको, ये 2 है, ये 2 है, तो ये क्या होगा? 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, कुछ भी मान सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसमें हमने देखते हैं फ्रेंड्स, इसको हम बहुत विस्तार से आपको पार्ट 1 में बताए हैं। तो यदि ये हम देख रहे हैं दो समानांतर रेखा है, दो समानांतर रेखा फ्रेंड्स एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो इसमें दो प्रकार के एंगल बन रहे हैं। एक फ्रेंड अंतर कोण बन रहा है, यानी दोनों समानांतर रेखा के अंदर एंगल बन रहा है, और दो जो है बाहर बन रहा है, दो जो है बाहर बन रहा है, यानी बाह्य कोण बन रहा है। तो हमने ये देखा एकांतर कोण क्या होता है, अंतः कोण देखेंगे। ये किस तरफ है? दाहिनी तरफ है, और जस्ट इसी की तरह जो है एक बाईं तरफ भी एक एंगल है। तो ये कोण 3 इक्वल टू कोण 6 क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे फ्रेंड्स? एकांतर कोण होंगे। ये हमने आपको बता दिया। और क्या क्या होंगे? कोण 4 और कोण 5 ये क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। ये क्या होंगे फ्रेंड्स? एकांतर कोण होंगे। ये हमने आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड्स, हम ये देखते हैं संगत कोण क्या होते हैं। संगत के विषय में भी हमने आपको बताया फ्रेंड्स। अब हम देखते क्या है, एक लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, और ये भी लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, दाहिनी तरफ ये भी बन रहा है कोण 1, और इस लाइन के ऊपर दाहिने तरफ ये 5 बन रहा है। तो यानी कोण 1 इक्वल टू कोण 5, कोण 1 इक्वल टू कोण 5। क्यों? क्योंकि ये क्या है? संगत कोण है, संगत कोण है। और क्या क्या है फ्रेंड्स? और क्या क्या है? अभी इस लाइन के ऊपर बाईं तरफ यानी कोण 2,
और इस लाइन के ऊपर बाईं तरफ कोण 6, ये भी क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। ये फ्रेंड्स हमने आपको पहले ही वीडियो में, ज्योमेट्री के पहले ही पार्ट में ये पूरा हमने किया है, एक्सप्लेन किया है। और क्या क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण 1 इक्वल टू कोण 4। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, यानी सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण 2 इक्वल टू कोण 3, ये सम्मुख कोण है। इस तरह से इसमें आएंगे फ्रेंड, तो कोण 6 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 5 की। क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। एक बात और फ्रेंड, इसमें क्या है? रैखिक युग्म कोण, यानी ये एंगल और ये एंगल का सम, रैखिक युग्म, अंतः कोणों का योग, अंतः युग्म कोणों का योग, अंतः युग्म कोणों का योग 180 होता है। यानी कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ऐसे ही रैखिक वाह युग्म कोणों का योग, रैखिक वाह युग्म कोणों का योग भी 180 होता है। यानी कोण 1 और कोण 7 बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये फ्रेंड्स हमने आपको पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था। आइए फ्रेंड्स इसके और भी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। आपको बता दें फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, दो समानांतर लाइन हो, दो समानांतर लाइन हो, और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी जेड की तरह। जेड भी क्या है? एक दो समानांतर रेखा है, एक ये तिर्यक रेखा है। हाँ, ये फ्रेंड्स आगे नहीं गई है, तो ये हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? आप बताइए। ये अंतः कोण है, यानी ये एकांतर कोण है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। ये आप समझते चलिए फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, इसके बेहतरीन क्वेश्चन। फ्रेंड्स आपको सामने एक क्वेश्चन है, आप एक आकृति दी गई है, उसमें x की वैल्यू निकालनी है। दिया है, दी गई आकृति में ए बी समानांतर, समानांतर का चिन्ह है दो खड़ी लाइन पे, दो खड़ी लाइन ए बी समानांतर सी डी, ए बी जो है सी डी की समानांतर है। कोण ए बी बराबर 35 डिग्री, यानी कोण बी बराबर कितना है? 35 है, तथा कोण सी डी ई बराबर 65 डिग्री। यानी ये फ्रेंड्स यदि बीच में कोई रखा जाए तो ये इसका मतलब कोण डी की बात कर रहा है। तो कोण डी कितना दिया है? 65 डिग्री, तथा कोण बी ई डी बराबर 1 डिग्री, यानी कोण ई बराबर x डिग्री। हमें निकालना क्या है? ये वाला एंगल, ये कोण ई का एंगल कितना होगा? फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे? अभी ये फिगर है, आप समझ नहीं आ रहा हो फ्रेंड्स कैसे किया जाए, तो हम क्या करते हैं, ये समानांतर दोनों रेखा है, इस समानांतर रेखा के की तरह ही समानांतर एक इधर से रेखा भी खींच दिया जा रहा है, एक और समानांतर रेखा खींच दिया जा रहा है। अच्छा ये बताइए फ्रेंड्स, ये समानांतर है, ये भी समानांतर है, यानी ये समानांतर है, और एक हमने यहाँ पे खींचा है, यहाँ पे भी खींच दिया, और ये एक क्या है? तिर्यक रेखा हुई, ये दो समानांतर रेखा हुआ, ये क्या हुआ? तिर्यक रेखा हुई। तो एकांतर कोण क्या होंगे फ्रेंड्स? एकांतर कोण तो समान होंगे, तो एकांतर कोण समान होंगे, तो यानी ये 35 है, तो ये यहां से यहां तक कितना होगा? 35 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स? यहां तक 35 डिग्री होगा, और क्या क्या होगा? ये 35 हुआ फ्रेंड्स। अच्छा ये अब इस वाले में आते हैं फ्रेंड्स, इसमें आते हैं, इसमें आते हैं फ्रेंड्स, इस वाले एंगल में, इस वाले एंगल में आते हैं, तो यहां से इरेज करेंगे फ्रेंड्स। यदि ये समानांतर, यानी कि हम आपको बता दिए, ये ऐसे आया, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये रेखा, ये एंगल जो है समान होगा, ये एंगल और ये एंगल समान होगा, यानी ये 35 है, तो ये भी 35 होगा। अच्छा फ्रेंड्स अभी कुछ और इसमें बातें क्या निकल के आ रही हैं कि ये भी तो एक क्या है, ये भी एक क्या है? 65 डिग्री है। अब नीचे वाला देखा जाए फ्रेंड्स,
नीचे वाला देखा जाए तो ये क्या है, ये भी तो एक जेड बना रहा है, ऐसे करके ये भी तो एक जेड बना रहा है, ये भी तो एक जेड बना रहा है, यानी ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा, यानी ये 65 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल 65 होगा कि नहीं होगा, ये 65 है तो ये भी 65 होगा, और पूरा x की वैल्यू ये निकाला जाए, x की वैल्यू तो 65 प्लस 35 यही तो होगा, यानी x बराबर क्या निकल के आ गया, x बराबर 35 डिग्री प्लस 65 यही तो होगा फ्रेंड्स, तो यहां से निकल के आ जाएगा 100 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 100 डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स कुछ नए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है, यदि कोण AOD का अर्धक OE हो तो दी गई आकृति में x तथा y के मान बताइए। कह रहा है कोण AOD कहाँ पे है, AOD मान लीजिए D है, क्या है फ्रेंड्स, ए ये यहाँ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ लिख दिया जा रहा है AOD का अर्धक कौन है, OE है, यानी फ्रेंड्स ये अर्धक है तो यानी ये और ये समान होगा, ये x है तो ये भी क्या होगा, x ही होगा, अर्धक है तो दोनों को क्या होगा, बराबर होगा, फिर समान होगा, यानी ये x है तो ये भी x होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x तथा y के मान बताइए, x तथा y के मान बताइए। अच्छा फ्रेंड्स हम ये देखते हैं कि ये क्या है, 130 डिग्री 132 डिग्री है, 132 डिग्री है, 132, और ये पूरा क्या है, सीसा विमुख कोण है, क्योंकि जब दो रेखाएं दो लाइनें एक दूसरे को कहीं पर ट्रांसवर्सल यानी प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख एंगल जो है समान होता है, ये एंगल इसके समान होगा, ये टोटल 2x के, यानी कि हम ये ऐसा कह सकते हैं कि 2x बराबर किसके 132 के, तो 2 से कितनी बार में 66, यानी x बराबर 66 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 66, x की 66 आ गई, तो फ्रेंड्स ये टोटल कितना है 132 है, 66 और 66 कितना होगा 132। अब हम क्या देखते हैं कि ये एक क्या है किरण, एक क्या है, ये लाइन, यानी एक लाइन है, रेखा है, और रेखा के एक तरफ का एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ये रेखा यदि हम इस रेखा को ले तो ये टोटल यहां से यहां तक कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि हम इसको ऐसा कह सकते हैं y डिग्री प्लस 132 डिग्री बराबर 180, तो y बराबर निकल के आ जाएगा 180 माइनस 132, तो यहां से निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 8 यहाँ हो गया 40 और 40 48 डिग्री हो गया, 40 हाँ 48 डिग्री हो गया, यानी y की वैल्यू कितनी आई 48 डिग्री, x की वैल्यू 66 डिग्री। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन लेते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है, इस कोण का माप कितना है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कोण जो है अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक है, मान लीजिए कितना है x है, और उससे जो है 24 डिग्री अधिक है, यानी x प्लस कितना है 24 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल का सम पूरक कोण में क्या होता है, पूरक कोण फ्रेंड्स क्या होता है 90 डिग्री होता है, यही होता है, तो यहां से x प्लस x यानी 2x हो गया बराबर 24 डिग्री बराबर 90, यानी 2x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 90 माइनस 24 डिग्री, और यहां से ये निकल के आ जाएगा 30 और 6 66 डिग्री, और यहां से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 33, यानी x बराबर 33 डिग्री। कह रहा है इस कोण का माप कितना होगा, वह कोण कितना होगा 33 डिग्री होगा। कह रहा है एक कोण अपने पूरक कोण 24 अधिक है, यानी वो कोण कितना होगा 33 डिग्री होगा। अब अगला देखिए, क्योंकि फ्रेंड दोनों का सम कितना होता है, यदि एक 33 है तो दूसरा कितना होगा, अभी ये x की वैल्यू आ गया, तो ये वाली वैल्यू फ्रेंड्स अभी कितना आई है, अब 24 अधिक है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू यानी ये आ जाएगी हमारी बड़ी वाली जो एंगल है उसका बड़ी भुजा, यानी बड़ा कोण क्या कितना आएगा, बड़ा कोण कितना आ जाएगा फ्रेंड्स
बड़ा कोण बराबर आ जाएगा x प्लस 24 डिग्री। और यहाँ पे x कितनी है 32 है, तो ये हमारा 24 हो गया। और यहाँ से निकल के आ गया 7 और 3 2 5 57 डिग्री। यानी बड़ा कोण कितना 57 डिग्री और ये x यानी 30 डिग्री। एक कोण कितना 57 का, दूसरा कितना 30 डिग्री, और दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है, एक कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम है, इस कोण का माप कितना होगा। तो कोण को हम मान लेते हैं संपूरक कोण को फ्रेंड्स x मान लेते हैं, और उससे 32 डिग्री कम है यानी x माइनस 32 है। और संपूरक कोण क्या होता है, दोनों का सम जो होता है, दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। x x मिलकर कितने हो गए 2x, और ये 32 उसमें आके मिल गया फ्रेंड्स 180 प्लस 32, यहाँ से 202x बराबर हो गया 202 डिग्री। यहाँ पे हुआ यहाँ कितना हो गया फिर 2 और 8 11, यहाँ पे 11 हो गया 11 हो गया, और एक 212 यानी 2 से कैंसिल हो गया, फिर 2 1 जा 2 0, और यहाँ पे 106 डिग्री कितना हो गया फिर 106 डिग्री। यानी x की वैल्यू कितना आ गई 106। हमसे क्या कह रहा है कि 32 डिग्री कम है, यानी कि ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा x माइनस 32 बराबर x माइनस x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड 106 माइनस 32, और यहाँ पे आ जाएगा 4 यानी 74 डिग्री इतना आएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ से 4 निकल गया फ्रेंड, और यहाँ पे हो गया 10 और 74 डिग्री। फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए नए वीडियो के पहले फ्रेंड्स जय सिया राम जी की, आपको नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।